आज का हमारा वीडियो बीएससी और एमएससी बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, प्राइमोसोम क्या है। ठीक है, तो आज हम प्राइमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्राइमोसोम आखिर होता क्या है। प्राइमोसोम एक प्रोटीन न्यूक्लिड अम्ल कॉम्प्लेक्स है, यानी प्राइमोसोम है वो प्रोटीन और जो न्यूक्लिक अम्ल है उनका एक संमिश्रण या कॉम्प्लेक्स है। यानी प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के मिलने से, इनके जुड़ने से प्राइमोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। प्राइमोसोम जो डीएनए प्रतिकृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी जो डीएनए की क्रिया होती है, डीएनए प्रतिकृति की क्रिया होती है, उसमें क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य प्राइमोसोम करता है। यानी डीएनए प्रतिकृति क्या होता है, आखिर की डीएनए प्रतिकृति वो स्वयं क्या होता है। आप डीएनए जानते होंगे, हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारा जो शरीर है उसमें पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए प्रतिकृति की बात करें तो कोशिकाओं में जो उपस्थित डीएनए है, उस डीएनए की जो प्रतिलिपि बनाना या छायांकित या क्लोन बनाना, डीएनए के जैसे ही क्या करना, और अधिक क्लोन की, यानी डीएनए बनाना या और अधिक प्रतिलिपि बनाना, उसे क्या कहते हैं, डीएनए प्रतिकृति। बात समझ में आ रही है कि डीएनए और अधिक डीएनए एक जैसे दिखाई देने वाले डीएनए की छाया चित्र बनाना, प्रतिलिपि बनाना क्या कहलाता है, डीएनए प्रतिकृति कहलाता है। यह कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और न्यूक्लिड अम्ल का जो कॉम्प्लेक्स है, डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए के प्राइमर्स को स्थापित करने में मदद करता है। यानी जो ये कॉम्प्लेक्स जो बना है, यानी प्राइमोसोम का जो कॉम्प्लेक्स है, यह जो डीएनए प्रतिकृति के दौरान जो डीएनए बन रहा है, उसके प्राइमर्स जो है उसको बनाने या स्थापित करने में क्या करता है, मदद करता है डीएनए के अंदर। ठीक है, यानी ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, डीएनए प्रतिकृति के दौरान जो डीएनए है उसके प्राइमर्स को क्या करता है, वहां पर उस डीएनए में स्थापित कर देता है। अब प्राइमर्स क्या होता है, प्राइमर आरएनए का क्या होता है, एक छोटा सा टुकड़ा या भाग होता है। ठीक है, आरएन जो प्राइमर है ये क्या होता है, आरएनए का एक छोटा टुकड़ा या भाग होता है, जिसका इस्तेमाल किस में करते हैं हम, डीएनए पॉलीमरेज को बांधने, यानी डीएनए पॉलीमरेज है उसे या तो बांधने या उसे बंधन स्थान पर बनाए रखने के लिए, यानी जो बंधन का जो स्थल होता है उस स्थल पर बनाए रखने के लिए, यानी कोई भी दो ऐसी प्राइमर्स है उनको यहाँ पर इस तरह से बांधने के लिए क्या करते हैं, हम प्राइमर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी जो इस बंधन स्थल को क्या कहते हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको बांधने के लिए क्या करते हैं, या उस बंधन स्थल को क्या कहते हैं, प्राइमर से कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आरएन प्राइमर क्या है, आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं प्राइमोसोम के घटक। पहला जो प्राइमोसोम का जो पहला घटक है वो है प्राइमेज। ठीक है, प्राइमेज एक एंजाइम है। एंजाइम आप सारे जानते हो, प्राइमेज एक क्या है, एंजाइम है जो डीएनए प्रतिकृति के दौरान प्राइमर्स को स्थापित करने में मदद करता है। यानी इन जो प्राइमर्स होते हैं, इन प्राइमर्स को क्या करते हैं, डीएनए प्रतिकृति में प्राइमेज क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, यानी मदद करते हैं उसमें स्थापित करने के लिए। ये उसका भाग भी होता है, प्राइमेज का भी कुछ भाग होता है जो इसमें प्राइमर्स को स्थापित करने में मदद करता है। दूसरा है हेलिकेज। हेलिकेज भी एक एंजाइम है, जिस प्रकार प्राइमेज एक एंजाइम है उसी प्रकार हेलिकेज भी क्या है, एक एंजाइम है जो डीएनए के दौरान हेलिक्स को अलग करने में मदद करता है। यानी डीएनए की आपने संरचना देखी होगी, उसमें क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन हेलिक्स को क्या करते हैं, दो जो हेलिक्स है उनको अलग करने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोटीन। प्राइमोसोम में कई प्रोटीन होते हैं जो डीएनए प्रतिकृति के दौरान विभिन्न कार्यों में मदद करते हैं। यानी प्रोटीन का कार्य क्या होता है कि डीएनए प्रतिकृति की जो क्रिया हो रही है, उस डीएनए प्रतिकृति की क्रिया में इन प्रोटीन का क्या होता है, भाग होता है। इन प्रोटीन का भी उपयोग किया जाता है विभिन्न कार्यों को करने में। ठीक है, और डीएनए प्रतिकृति अभी मैंने बताया है कि डीएनए की और अधिक प्रतिलिपि या क्लोन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीएनए प्रतिकृति कहलाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्राइमोसोम की खोज 1970 के दशक में की गई। यानी 1970 के दशक में क्या की गई थी, प्राइमोसोम की खोज की गई थी। ठीक है, तो प्राइमोसोम आखिर क्या होता है, प्राइमोसोम एक प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल कॉम्प्लेक्स होता है। यानी प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल होता है उसके क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसका संमिश्रण होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आगे शेयर करें।